हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता ही है। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ए स्विच, वायर, बल्ब, मतलब बल्ब का है तो रेसिस्टेंस। अगर स्विच, वायर, बल्ब, रेसिस्टेंस, बैटरी लगा रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसा कि आप समझिए, अगर हमें घरों में बल्ब जलाना है, ये हमारा बल्ब है, इसे रेसिस्टेंस में, ये बल्ब है, तो यहां पर स्विच एक होगा, ये स्विच होगा, इसको हम लोग की भी कहेंगे, की, ठीक है। और यहाँ बैटरी होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट कहने का ये क्या है, हमारा की है, ये क्या है, बैटरी है, ये क्या है, बल्ब है या रेसिस्टेंस है, और ये क्या है, वायर। यहां से करंट आई गया, यहां से करंट आई गया, यहां से करंट आई, ये वाला क्या है, वायर है, ठीक है। इतना बात होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको दो बात, एक क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, और एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। अगर कहीं क्वेश्चन में क्लोज्ड सर्किट कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि स्विच ऑन कर दिया गया है, मतलब करंट पास कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ये ऑन हो गया। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या हुआ, ऑन। और ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ऑफ। ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ, ऑफ। कुछ सर्किट कंपोनेंट्स के, ध्यान दीजिए, कुछ सर्किट कंपोनेंट्स के सिंबल होते हैं जो आपको याद करना होता है, और हम उसे लिख दे रहे हैं, आप उसे राइट डाउन कीजिए। सबसे पहला सिंबल बैटरी, बैटरी, बैटरी का सिंबल कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ये बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, मतलब बहुत सारे बैटरी को ज्वाइन कर दिए। बहुत सारे बैटरी को ज्वाइन करते हैं तो कैसे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। ये थर्ड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कैसा होता है, ये टुक 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 टुक, ये रेसिस्टेंस, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस क्या होता है। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। थ्री सिंबल हम बताएं। फोर्थ सिंबल ओपन की, ओपन की का सिंबल कैसा होगा, देखिए ओपन की का सिंबल ऐसा, अगर ऐसा सर्किट में बनाया गया है तो इसका मतलब यह है कि यह स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। फिफ्थ क्लोज की, क्लोज की कैसा होता है, बीच में एक बिंदु, इसका मतलब यह है कि स्विच ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है। सिक्स वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस ये क्या होता है बाद में बताएंगे, इसका सिंबल आप देख लीजिए। वेरिएबल रेसिस्टेंस ऐसे या ऐसे, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। सेवन एम मीटर, एम मीटर का काम क्या है, करंट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है एम मीटर, ऐसे लगा होता है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। एट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या है, सर्किट का वोल्टेज मेजर करने का, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज। अभी हम लोग वोल्टेज पढ़ेंगे, वोल्ट क्या होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर। आगे वायर, सिर्फ ऐसे रहे तो ये वायर। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। आगे 9 पॉइंट था 10,
कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अगर ये वायर ऐसे ऐसे कनेक्टिंग कहने का मतलब क्या है कि ये टच नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर से पास हो गया, उन दोनों में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार ये जा रहा है, एक बार ये जा रहा है, इन दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कनेक्टिंग वायर है, ठीक। नेक्स्ट, इतना में ऐसे काम चल जाना चाहिए हम लोग का, इतना में काम हो जाएगा। चलिए इतना ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सिर्फ डिफाइन से हम लोग को नहीं काम चलेगा, हम लोग को इसमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे होता है। कॉन्सेप्ट समझिए इसका, दो टाइप की चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, दूसरे टाइप की चार्ज बता रहे हैं। एक बड़ा चार्ज, ये सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, एक स्मॉल चार्ज क्यू नॉट, एक स्मॉल चार्ज, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और ये कैपिटल क्यू को हम लोग कहेंगे स्मॉल चार्ज। ये स्मॉल चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या है, स्मॉल चार्ज का मतलब उसका फील्ड बहुत बड़ा, उसका फील्ड बहुत बड़ा, और टेस्ट चार्ज का मतलब उसका फील्ड बहुत छोटा, मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज है और ये बहुत छोटा चार्ज है। क्यू नॉट कहने का मतलब छोटा चार्ज है, टेस्ट है, और ये सोर्स कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये सोर्स है, बन रहा है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब क्या हुआ, ये चार्ज एट इनफाइनाइट, ये कहां पर है, एट इन्फिनिटी पॉइंट, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर है, उसको पकड़ के खींच के ला रहे हैं, ये आ जाओ इधर, इसको खींच के ला के इसके फील्ड में ला दिए, इसके ए पॉइंट पर छोड़ दिए, तो इसको यहां से यहां पर लाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, कुछ वर्क, वर्क हुआ डब्ल्यू ए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्क हुआ डब्ल्यू ए, क्यू नॉट चार्ज चला कहां, ए पॉइंट पर वर्क हुआ। अब जब इस सोर्स में आ जाएगा तो ये इस वाले पर फोर्स लगाना शुरू करेगा, तो वो फोर्स लगाना से ये फोर्स लगाना शुरू करेगा, तो उसमें पोटेंशियल गेन होना शुरू हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ ए बाई टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब बात ऐसे समझिए, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल एक बड़ा सोर्स हुआ है, ठीक है, उसका फील्ड दूर दूर तक है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। आप घर पे हैं, आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, आपको घर से स्कूल ले जाया गया, कुछ वर्क किए, बैग रखे, नाश्ता लिए, बस में बैठे, स्कूल पहुंचे, दैट इज द वर्क। अब स्कूल में पहुंचे, आप जिस बेंच पर बैठे वो बेंच मान लीजिए ए है, अगर वो बेंच मान लीजिए कि ए है, तो टीचर आपको पढ़ाना शुरू किया, टीचर आपको पढ़ाना शुरू किया, नहीं पोटेंशियल देना शुरू किए, या आप टीचर को पढ़ाना शुरू किए, नहीं, टीचर आपको पढ़ाना शुरू किया, यानी कि आप में पोटेंशियल गेन कर रहे हैं, आप पोटेंशियल गेन कर रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए जहां आप बैठे हुए हैं, आप कहां से पहुंचे, इनफाइनाइट से, कहां पर बैठे हैं, ए पॉइंट पर। कौन पढ़ा रहा है, आप नहीं, टीचर, वो सोर्स है। तो VA इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसे राइट डाउन कीजिए और इसका डिफाइन लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the a point charge move from a point charge moving from infinity to that point, infinity to that point. Electric potential is defined as the point charge moving from infinite to that point, work done per unit, infinite to that point, work done per unit टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज को हम लोग कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
ये डिफाइन भी सही है। वैसे हम आपको हैंड रिटन नोट से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। तो आप वहां से जो भी भाषा और सपोज वगैरह जो किया हुआ है वो सब उसमें लिखा हुआ रहेगा, आप वहां से राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसे लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और बात है, ये क्या है, एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का क्या, न्यूटन नहीं, जूल पर, जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम को, जूल कूलम का इनवर्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट, इसी को वोल्ट। ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका पर ये पड़ा यूनिट वोल्ट, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक, हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा भी, डेल्टा भी का कहने का मतलब क्या, मैथ में इसे ट्रायंगल पढ़े होंगे, लेकिन अब यहां पर इसका मतलब होगा सब्सट्रैक्शन, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। पीडी लिखने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another। एक चार्ज है यहां पर, इसको मूव करके दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, ये यहां पहुंचा, एक चार्ज था, यहां से कहां, यहां पहुंचा, तो पहले यहां पर कितना पोटेंशियल था और यहां पहुंचा तो कितना पोटेंशियल हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन एट पॉइंट ए बाय टेस्ट चार्ज, यही चार्ज दूसरे जगह पर पहुंचा, VB इज इक्वल टू WB बाय Q नॉट। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, इनिशियल, जब वहां पर था तब, ठीक। और ये B कहने का मतलब क्या हो गया, ये फाइनल, मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल। तो ध्यान दीजिएगा जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी क्या लिख दें, WB बाय Q नॉट माइनस WA बाय Q नॉट, Q नॉट एलसीएम, Q नॉट एलसीएम क्या हो जाएगा, WB माइनस WA। अच्छा, फाइनल का जगह VB लिख दे क्या, और यहां पर VA, समझ में आया। यानी हम इसे लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाय Q नॉट। डेल्टा W कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज है वर्क का। क्या बताया अभी, चार्ज क्या, एक यहाँ इस पॉइंट पर है और यहां से कूदकर यहां पहुंच गया, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सपोज मान लीजिए कि यहां पर 10 था और यहां पहुंचते ही 15 हो गया, तो इनका बीच का डिफरेंस कितना हुआ, कितना हुआ, 5। तो इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आप बात को समझ रहे होंगे।